सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। भगवान शंकर के श्री चरणों में वंदन करते हुए, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम लोग इस सत्संग का प्रारंभ करते हैं। सत्संग में क्या विषय है आप लोगों के लिए सस्पेंस है, लेकिन जैसे अभी सुचेत जी ने बताया, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत पवित्र है और भगवान शंकर के लिए समर्पित है। इस महीने में हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी के लिए व्रत रखते हैं, श्रावणी सोमवार। हालांकि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी खाने को मिलती है। अच्छा, इस सावन महीने में काफी दूसरे भी पर्व आ जाते हैं। तो मराठी लोग पूरण बहुत खाते हैं। तो बहुत सुंदर ये महीना है, वातावरण भी बड़ा अच्छा होता है, वर्षा ऋतु होती है, बीच बीच में फुहारे, बीच बीच में वृष्टि होती है, ठंडक भी होती है। तो एक महीना भगवान शंकर के लिए समर्पित, उनकी आराधना। जैसे पुरुषोत्तम मास जो होता है, अधिक मास, उसमें नारायण भगवान की आराधना। अपने यहाँ पर कुछ कुछ दिन जो है वो निश्चित किए हैं। जैसे नवरात्र है तो बोले देवी के जो उपासक है 9 दिन में बहुत उपासना नवरात्र। ऐसे ही गणेश जी के जो उपासक है 10 दिन गणेश जी की उपासना। मतलब ये है कि ऐसा कोई भी समय न हो जब हम भगवान के साथ जुड़े न हो। ये उसके पीछे उद्देश्य है। तो चूंकि अभी सावन महीना है तो हमने सोचा भगवान शंकर का थोड़ा स्मरण किया जाए। और शिव जी और पार्वती जी का एक संवाद है बालकांड में। पूरे वैसे तो रामायण में ही है, थोड़ा सा वो प्रसंग हम देखेंगे, बहुत सुंदर है। इस प्रसंग को कहते हैं शिव गीता। इस रामचरित मानस में 7 गीताएं हैं, सप्त गीता। जानते हैं आप लोग? गीता शब्द का रूढ़ी अर्थ तो है भगवत गीता। गीता बोलते क्या याद आता है? कृष्ण भगवान की याद आती है, अर्जुन की याद आती है, कुरुक्षेत्र है। गीता मतलब भगवत गीता। लेकिन गीता का व्यापक अर्थ है कि जहां पर आध्यात्मिक उपदेश संवाद के रूप में दिया गया हो, तो ऐसे जो प्रसंग है उनको गीता का है। अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, हंस गीता, भागवत में बहुत सारी गीता है। गीता मतलब संवाद रूपेण, संवाद रूप से जो उपदेश होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, श्री कृष्णार्जुन संवादे। यहाँ पे संवाद होता है, विवाद नहीं होता। श्री कृष्णार्जुन वाद विवादे ऐसा नहीं। घर में होता है पति पत्नी विवादे, संवाद कब होता है? तो संवाद है, यहां भी शिव पार्वती संवाद, इसलिए गीता है। अब राम गीता, तो राम गीता में राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद। लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी वहां वक्ता है
निषाद राज श्रोता है। निषाद राज राम जी को देखकर बड़े दुखी हुए कि ये पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। तो निषाद को विषाद हुआ, जैसे गीता में अर्जुन को विषाद हुआ। तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है, तो उसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। ऐसे ही विभीषण जी को संदेह हुआ था राम जी की ओर देखकर कि बोले आप अकेले हैं और रावण इतना अस्त्र शस्त्र से सुसज्ज है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, बोले आप किस तरह जीतेंगे? तो फिर राम जी ने एक धर्म रथ का उपदेश किया। बोले वो स्यंदन सोई आना, दूसरा है रथ जिससे विजय मिलती है, रावण के पास वो नहीं है। तो देखो हर जगह संवाद है। एक है गरुड़ गीता, रामायण में ही गरुड़ गीता भी है। 7 गीता है ना, उनमें एक गरुड़ पुराण अलग है, ये गरुड़ गीता है। ऐसे ही मानस में एक गीता है, उसका नाम है पुरजन गीता। पुरजन मतलब अयोध्या के नगरवासी, वो सब वहां श्रोता है और भगवान श्री राम स्वयं वक्ता है। ऐसे ही एक गुरु गीता भी है इसमें, जहां पे गोस्वामी जी गुरु का वर्णन करते हैं। हाँ, शुरुआत में ही बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वो गुरु गीता है। और वैसे गुरु गीता स्कंद पुराण में आती है। अभी हमने कोल्हापुर में वो ली थी गुरु गीता, वो यूट्यूब पर भी आ रही है। तो बहुत श्लोक है, कहीं कहीं पर 352 श्लोक बताए, कहीं पर 218 श्लोक है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना अखंड मंडलाकारम, गुरु गीता का ही बात है। और ऐसे ही उन सारी गीताओं में एक गीता है शिव गीता, और यहां पर शिव जी वक्ता है और पार्वती जी श्रोता है। तो बहुत ही अच्छा ये प्रसंग है। भगवान शंकर विराजमान है कहाँ? तो बोले कैलाश में। शिव जी का स्थान कैलाश। और ये कैलाश में कैसा वातावरण है? बोले परम सात्विक वातावरण। वहां पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुकृति सकल सेवहि शिव सुख। शिव जी विराजमान है और वहां पर सत्संग हो रहा है, और श्रोता लोग कौन है? सिद्ध, तपोधन तपस्वी, योगी, सुर, किन्नर, मुनि वृंद। एकदम बढ़िया वाला ऑडियंस, बेस्ट क्वालिटी। वक्ता यही चाहता है, ऐसा यदि सुनने वाला हो तो फिर वक्ता को भी रस आता है। जैसे गायन होता है ना, उसमें जो दर्दी लोग बैठे हो और जो बीच बीच में बोले क्या बात है क्या बात है, गाने वाले को उत्साह आता है। जिसको गाना नहीं आता वो पूछता है क्या बात है, आप बार बार क्या बात है क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए महफिल फिर 3-3, 4-4 घंटे चलती है। तो ऐसे ही सत्संग रसिक, तो ऐसे वहां पर सब लोग विराजमान हैं। और यहाँ वर्णन करते हैं कि वहां पर हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। जो बिल्कुल भगवान से विमुख है,
जिनके मन में कोई रस नहीं भगवान के लिए, वो स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। ऐसा कहा है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव। जो पापी व्यक्ति होता है उसका सहज स्वभाव होता है कि उसको सत्संग वगैरह से एलर्जी होती है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कहते हैं जैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हुई जाए। जब व्यक्ति को बुखार आता है तो भूख नहीं लगती, ऐसे ही जब पाप अधिक हो जाते हैं तो सत्संग की भूख नहीं लगती। तो सत्संग में आने से रोकने वाला कौन है? पाप। यदि हमारी इच्छा नहीं हो रही है तो समझना पाप जागृत हो गए। अच्छा, सत्संग में आके यदि नींद आ रही है तो नींद भी रोकती है ना, पाप ही वो अपने ये सब सेवक लोगों को भेजता है। क्योंकि पाप को ये डर लगता है कि यदि सत्संग सुन लिया तो फिर हम तो हरिओम हो जाएगा, पाप वृत्ति खत्म हो जाएगी, तो वो भेजता है। तो यहां लिखते हैं तेनर सपने हो नहीं जाए। अच्छा, अब वहां पे एक वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान शंकर विराजमान है। अब दृश्य देखिए, ते ही गिरी पर वट विटप विशाला। और ये जो विटप है, वृक्ष है वट का, ये विश्वास का प्रतीक है। वट विश्वास अचल निज धर्मा। स्वयं गोस्वामी जी ही बताते हैं, रामायण में हर चीज का एक दार्शनिक अर्थ भी है। एक तरफ कथा चलती है और साथ ही साथ उसका जो गूढ़ार्थ है, मथितार्थ है, वो भी बताया जाता है। देखो, ये जो वट वृक्ष होता है इसकी छाया बड़ी घनी होती है ना। यदि वो वृक्ष मिल जाए भरी धूप में तो आहा, शीतल। बोले विश्वास भी ऐसा ही छाया देने वाला है। विश्वास हो तो व्यक्ति निश्चिंत होता है। तो भगवान शंकर, देखो कथा जब भी होगी विश्वास की छाया में होगी कि नहीं? जो वक्ता है उसको विश्वास होना चाहिए, जो श्रोता है उसको भी विश्वास होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है वो सही है। श्रद्धा की परिभाषा ही शंकराचार्य जी करते हैं, सत्य बुद्धि अवधारणा। जो भी कहा जा रहा है वो 100% सत्य। ये जो वृत्ति है इसको बोलते विश्वास। तो ऐसे उस वृक्ष के नीचे वहां बैठे हैं और वहां हवा कैसी चल रही है? त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुतिका। शीतल मंद सुगंधित। रामचरितमानस में हमेशा हवा ऐसी चलती है क्योंकि उस समय हरियाली है, वातावरण बड़ा सुंदर है। अभी का जैसा ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी है कि उष्ण प्रदूषित बह ही वायु, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा सुंदर वातावरण है। ऐसे उस वातावरण में क्या हुआ? तो कहते हैं, एक बार ते तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख भयो। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण रुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छविहारी।
कानन सरन चंद छविहारी। कहते हैं ऐसे उस सात्विक वातावरण में, सुंदर वातावरण में एक बार, रामायण में एक बार शब्द अनेक बार आता है और जहां एक बार शब्द आया वहां रुकना चाहिए। पंडित राम किंकर उपाध्याय जो कि मानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे और कथाकार थे, वो हमेशा कहते थे कि जहां भी एक बार आया थोड़ा रुको, कुछ समथिंग स्पेशल है। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार प्रभु सुख आसीना। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर वहां बैठे थे, स्वयं खुद उन्होंने एक अपना आसन वहां डाला है और एकदम सहज भाव में बैठे, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी शिव जी को कोई जल्दी नहीं होती, शांत है। शांतम शिवम, क्या कहते हैं, सत्यम शिवम, मांडुक्य में लिखा सत्यम शिवम अद्वैतम, अद्वैतम। अच्छा, अब ऐसे भगवान शंकर का दर्शन कीजिए, कैसे हैं, कुंद इंदु दर गौर सरीना। उनका जो गला है वो कुंद पुष्प के समान, इंदु के समान धवल है। गौर वर्ण का उनका पूरा शरीर है, कर्पूर गौरम करुणावतार। और भुज प्रलम्ब, उनकी भुजाएं बड़ी लंबी है। इसका अर्थ जानते हैं भुजाएं क्यों लंबी है? ये गुरु जी का अर्थ है। गुरु जी बताते हैं कि भक्त लोग जब भगवान से मिलते हैं तो भगवान एकदम गले लगाते हैं, और कोई कोई भगत लोग बड़े मोटे होते हैं तो बोले इसलिए भुजाएं उनकी लंबी। लेकिन इसका भाव ये है कि भगवान के हाथ सद्दूर है। इसे कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो भगवान हमको कहीं भी आशीर्वाद दे सकते, भुज प्रलम्ब। अच्छा, और मुनि का उन्होंने वेश धारण किया, मुर्ग चर्म। फिर लिखते हैं तरुण अरुण अंबुज समचरना। उनके जो चरण कमल है वो कमल के समान, लाल लाल कमल। और भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, उनका आभूषण क्या है, सर्प। ये सर्प का क्या अर्थ है? सर्प भगवान धारण करते हैं, उसके दो अर्थ हैं। सर्प से वो दिखा रहे हैं कि वो निर्भय, अभय। हम लोगों को सांप का नाम सुन के ही जो डर लगता है, 10 किलोमीटर भागते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने उसको आभूषण बनाया, तो निर्भयता का प्रतीक। भरतृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है नीति शतक में कि यहां ऐसा कोई नहीं जो भयग्रस्त न हो। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात् भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम काये कृतांते भयम शास्त्रे वाद भयम रूपे जराया भयम सर्वम भुवि नृणाम भयावहम वैराग्यमेवा भयम। हर व्यक्तियों की जो बड़ा सुंदर रूप वाला है उसको भय है क्या, थोड़े दिन में ये रूप चले जाने वाला है, फिर मेकअप भी कुछ काम नहीं करेगा। जो शास्त्र पढ़ने वाला है उसको प्रतिपक्ष से भय, पूर्व पक्ष से मालूम नहीं आके हमारे ज्ञान को खंडित कर दे। भोग में रोग का भय, अति भोग करेंगे रोग होगा। वित्ते नृपालात् भयम, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और वो यदि ठीक ढंग से नहीं किया है तो फिर ईडी का भय आज की भाषा में बोले वित्ते नृपालात् भय, वहां का राजा का भय, नोटबंदी का भय।
तो ऐसे हर व्यक्ति का एक एरिया है जहां पर वो भयभीत है। नॉट दैट कि सभी चीज से वो भयभीत है, लेकिन अब जिसके पास सत्ता है उसको भय है कि कोई सत्ता छीन नहीं। बोले एक ही व्यक्ति ऐसा है जो निर्भय है, वैराग्यमेवा भयम, जो विरागी है। तो भगवान शंकर विरक्त है, ध्यान रखें, स्मशान की भस्म लगाते हैं तो निर्भय है। अच्छा, सर्प का दूसरा अर्थ होता है काल। शेषनाग होता है ना, शेषनाग जो है वो काल का प्रतीक। तो काल का भी जो काल है वो भगवान शंकर है, मृत्युंजय। इसलिए उज्जैन में जो भगवान शंकर है उनका नाम क्या? महाकाल। गीता में भी भगवान कहते हैं कालोस्मि, काल। सर्प जो है जिनका आभूषण है, काल की दाल जिनके यहां गलती नहीं। ऐसे ये शिव जी है। इस शिव जी का यदि आप पूरा रूप पर ही चिंतन करो तो 1 घंटा कम पड़ेगा। हर उनके अंग में अलग अलग वस्तुएं हैं और उसका एक एक प्रतीक है। जटा मुकुट सुर सरिता सिर। जटा मुकुट, स्वर्ण मुकुट नहीं, जटाओं का मुकुट है। गंगा जी उनके सिर पर है। गंगा जी का भी अर्थ आपने सुना होगा, गंगा जी भक्ति का प्रतीक, राम भक्ति जहां सुर सरि धारा। और यह अर्थ हम मनमाने नहीं कर रहे हैं, सब शास्त्रीय अर्थ है। तो राम भक्ति की गंगा निरंतर प्रवाह है। राम के सबसे बड़े भक्त यदि कोई है तो भगवान शंकर। अच्छा, वैसे ही ज्ञान गंगा, गंगा को ज्ञान की भी उपमा दी जाती है, ज्ञान गंगा। तो दोनों को धारण किए हुए। और एक व्यावहारिक अर्थ कई बार हम सुनाते हैं हमारे प्रवचन में, लोगों ने सुने हैं प्रवचन, उनको मालूम होगा। गंगा जी शीतल है, ठंडी है। तो भगवान शंकर अपने सिर को कैसा रखते हैं? ठंडा। आजकल इसकी बहुत जरूरत है। सारा झगड़ा, वाद विवाद, टेंशन किसके कारण? गर्म सिर को यदि हम ठंडा रखें तो हेल्थ अच्छी रहती है। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताए। उसका लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा। मतलब ये कि फिर डॉक्टर की आवश्यकता है। मानसिक रोग सब इसी के कारण है ना। बुद्धि जो है, दिमाग छोटी छोटी बात के कारण एकदम गर्म होता है। अपने क्रिकेट टीम में एक कैप्टन था, कैप्टन कूल, जानते हैं आप कौन? सब लोग बड़े बड़े हैं, नहीं है। MS धोनी। ठंडे दिमाग से वो खेलता है, इसलिए आखिरी ओवर तक वो ले जा रहा है। देखने वालों का दिल दूर हो रहा है। ठंडे दिमाग से यदि सब किया जाए तो समस्याएं। तो शिव जी ये बताते हैं। और नीलकंठ लावण्य निधि, नीलकंठ है शिव जी। नीलकंठ इस बात का प्रमाण है कि भगवान शंकर करुणावतार है, जो स्वयं विष पिए और लोगों को जीवन दे। तो होता है इससे बड़ा और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? ये करुणा क्या होता है? ये नीलकंठ प्रमाण है ना, प्रमाण। गुरु जी इसका बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं। बोले जो नीलकंठ है वो दोष नहीं है, गुण है। कई बार कुछ दाग लग जाता है तो दोष होता है ना, कपड़े इत्यादि। तो शिव जी को ये जो दाग है नीला, ये दोष नहीं, ये गुण है। उसको देखकर लोगों को याद आती कि देखो इन्होंने कृपा की हो। उन्होंने उदाहरण दिया, बोले जैसे कोई सैनिक होता है, उसको यदि गोली लग जाती है और गोली का घाव लग गया और एक दाग,
तो उसको आभूषण मानता है, बड़े गर्व से कहता है 65 के वार में मैं फ्रंट में गया था, वहां ये लगा है, तो उसके लिए एक भूषण हो जाता है कि नहीं? ऐसा ही है नीलकंठ। तो ऐसे भगवान बैठे हुए हैं, बैठे सोह काम ऋतु, कैसे कैसे बैठे हुए, क्या सुंदर वर्णन है। धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लग रहा है मानो कि शांत रस ने ही एक शरीर धारण किया, जिनके रोम रोम में क्या निकल रही है, शांति। आजकल की भाषा में बोलते हैं ना वाइब्स, तरंग, लहरी मराठी में, वाइब्रेशंस, जिनको देखकर हमारा मन भी क्या हो जाए, शांत। कोई कोई कैसे होते हैं, क्रोधावतार, इनके रोम रोम में क्रोध है, अरे बोलिए आ रहे हैं, आप गुस्सा करेंगे। कभी कभी हमारे ऋषि मुनि भी लीला करते हैं क्रोध की, परशुराम जी, दुर्वासा जी। फिर पार्वती जी का वर्णन है, जब वो तपस्या कर रही तो ऐसा लग रहा है मूर्तिमंत तपस्या जैसे, मानो कि तपस्या नहीं एक स्त्री का धारण कर रूप धारण कर। ऐसे राम जी के लिए कहा रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति कौन है, राम, जिसको देखकर ही हमको धर्म की याद आती है, धर्म की करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण कौन है, तो बोले आनंद की हूं। तो एक वृत्ति डोमिनेटिंग होती है अपने व्यक्तित्व में। भगवान शंकर में क्या है, शांत। अब कहते हैं देखा जब पार्वती जी ने कि ऐसे हमारे शिव जी बैठे हैं, तो पार्वती जी वहां जाती है और शिव जी जब देखते हैं कि पार्वती जी कुछ शायद बोलना चाहती है, बातें करना चाहती है, तो वाम भाग आसन हर दिया, शिव जी ने आसन दिया, बोले आइए बैठिए। और कहा दिया, बाएं साइड। पत्नी का स्थान कहा, वाम। भगवान राम का जब वर्णन है राम रक्षा में, तो वहां भी क्या आता है, वामां कारुण सीता। लेकिन कभी कभी दाहिने भी बैठती है ना, कभी दाहिने कभी बाएं, दोनों तरफ ऐसा। तो वाम भाग, यहां पे एक बहुत सुंदर अर्थ है, पूर्व जन्म कथा चिता है, बहुत ही सुंदर। जब वाम भाग में पार्वती जी को स्वयं शिव जी आसन देते हैं, मतलब पास में बिठाते हैं, मतलब ये संकेत है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। पिछले बार क्या हुआ था, ये सती के रूप में थी और सती के रूप में इन्होंने बड़ी गड़बड़ की थी। राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, फिर शिव जी ने पूछा तो झूठ बोल दी कि मैंने परीक्षा ली ही नहीं, तो शिव जी थोड़े नाराज हो गए थे। तो वहां पर वर्णन आता है, शिव जी ने उनको सामने आसन दिया, सामने बैठो, पास में नहीं, वहां वर्णन है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस, दूरी। लेकिन अब सती जी बन गई है पार्वती, उन्होंने तप किया है, उनका पूरा जीवन बदल गया है, और अब स्वयं वो आगे कहती है कि तस्कर मोह अब नहीं, उस तरह का मोह अब नहीं है, पूरा चित्त धुल गया तपस्या से, भक्ति से, नाम जप से। देखो पूरा एक जन्म लगा है सती से पार्वती बनने में। भगवान शंकर देखते हैं कि अब ये बिल्कुल अधिकारिणी है कथा सुनने की, पास में बैठी है। और यह लिखते हैं कि पति ही है तो अधिक अनुमानी। पार्वती जी ने अनुमान कर लिया कि इनके हृदय में मेरे प्रति अब कोई गुस्सा इत्यादि नहीं है। तो जब देखा कि शिव जी अनुकूल है, तब वो कहती है कि मैं थोड़ा कुछ पूछना चाहती हूं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, बोले आप विश्व के नाथ हो, लेकिन विश्व के नाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है मम नाथ।
देखो इसमें बड़ा संकेत छिपा हुआ है। भगवान इस जगत के नाथ है, वो स्वामी है, कर्ता धर्ता है, ये मानने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ कब होगा? जब वो मेरे हैं। जब तक पर्सनल बॉन्डेज नहीं क्रिएट होता तब तक उस भगवान का हमको कोई लाभ नहीं। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो क्या कहते हैं? मेरे हैं भगवान। फर्क समझ आ रहा है? आस्तिक लोग कहते हैं हाँ हे भगवान, लेकिन जैसे मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर को, ये भक्ति हो। जैसे मराठी में एकनाथ महाराज ने भजन लिखा, उसमें सब माझे 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 माहेर पडले। माझे आई वडील कोण? बोले विठ्ठल रखुमाई, कुंडलिका आहे बंद, माझी बहीण चंद्रभागा। तो माझी माझी जब तक ये माझा नहीं होगा, मेरे भगवान तो मम नाम। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? मय्येव मनाधस्व, मयि बुद्धि निवेश है, मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव, सब में है मेरे साथ आप। भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना। तो यहां पर पार्वती जी भक्त है, बोले आप मेरे नाथ हैं और समस्त जगत आपकी पूजा करता है। बोले मेरे भीतर एक अज्ञान है, उस अज्ञान को आप दूर कीजिए। अच्छा, और अब आपके जैसा ज्ञानी मेरे पास हो तो मैं और इधर उधर कहाँ जाऊं? यह बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया। जासु भवन सुरतरु तरे होई, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, तो उसको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत है। जैसे मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा ना, राजियाची कांता काय भीक मागे, मनाची या जोगे सिद्धि पाओ, कल्पतरु तड़वटी बैसला को। कल्प वृक्ष के नीचे यदि बैठा है, वहां वर्णन है राजा की पत्नी यदि भीख मांगे, हंसी की बात होगी। जिसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, ऐसे ही जो ज्ञान से भरे हुए हैं, हाँ, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शिव जी त्रिभुवन के गुरु हैं, तो बस फिर आप हमारे सामने हैं, तो आप हमारा अज्ञान दूर कीजिए। अच्छा, बोले भाई क्या अज्ञान है? तो वो कहती है तुम पुनि राम दीन राति, सादर जपहु अनंग राति, राम सुअवध नृपति सुतहु सोई, कियज अगुण अलख गति कोई, जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी, सियावर रामचंद्र की जय। जरा जोर से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो हरि सब संतन की जय। जय बोलने में कंजूसी नहीं करनी, भगवान तक आवाज जानी। जय जोर से इसलिए भी बोलना कि अड़ोस पड़ोस वाला व्यक्ति सो रहा हो तो संभव है जान जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रश्न क्या है पार्वती जी का? अब देखो सुनने लायक बात है। मतलब हमारे मन में प्रश्न आता है कि आप दिन रात राम 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 जप करते हैं, ठीक है, दिन रात सादर जपहु अनंग आरात, आप जो है बड़े आदर से, बड़े प्रेम से श्री राम जय जय राम,
लेकिन बोले राम जी तो अवध के क्या युवराज हुए पहले, उसके बाद राजा हुए, दशरथ नंदन है। तो आप एक राजा की मतलब आराधना करते हैं, ये कुछ समझ में आया नहीं, ये कुछ बात पची नहीं है। तो बोले हाज मोला लो एडवर्टाइज आती थी ना। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि एक साधारण राजा का आप जप कर रहे हो ना, और आप कौन है? पूरा जग त्रिभुवन आपकी पूजा करता है ना। इंटरेस्टिंग। देवों के देव महादेव, तो आप तो महादेव कहलाते हैं। तो जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, यदि आप ये कह रहे हो कि ये राम जी जो है कौन है? ब्रह्म है। राम जी कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? ब्रह्म के लक्षण तो राम जी में घटते हुए दिखाई नहीं देते। बोला क्या लक्षण आपने जाने? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म तो उसको कहते हैं जो अनंत है। फिर ब्रह्म कौन है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती। जहां से पूरी सृष्टि प्रकट हुई वो है ब्रह्म, कारण है। ये तो कार्य है, ये तो बनी हुई सृष्टि में जन्म हुआ है इनका। ध्यान से सुनना। तो ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? अच्छा, ब्रह्म किसको बोलते हैं? अजन्मा। इनका तो जन्म हुआ है रामनवमी के, है कि नहीं? फिर ब्रह्म क्या है? निर्गुण निराकार। और ये तो बहुत सारे गुणों को लेके बैठे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो इतने गुण वहां बताए हैं राम जी के। तो अगुण तो है नहीं है। अच्छा, और आप देखिए, ब्रह्म तो कैसा है? आनंद रूप है। और ये तो कैसे हैं? पत्नी क्या उनका हरण हो गया तो रो रहे हैं। नारी विरह, मतलब साधारण पति भी इतना नहीं रोता जितने राम जी रो रहे। तो पेड़ से पूछ रहे, तो लता से, तो हिरण से, तो पक्षी से। तो बोले तो बड़े आसक्त दिखते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, आप ऐसे रोते हुए राम जी का क्या ध्यान भी करते हैं और जप भी करते हैं और राम कथा भी सुनाते हैं यदि कोई आ जाए तो बोले आप हमको ये बताइए कि ये कौन है? जो अनीह व्यापक विभु कोई, जो व्यापक है, विभु है, वो ये राम कैसे हो सकता? तो सीधा प्रश्न है, ये सारे लक्षण जीव के हैं। समझ में आ रही है बात? आप तो वेदांत सुनते हैं ना। तो एक है जीव और एक है ईश्वर या ब्रह्म। तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जीव के और आप इनको कह रहे हैं ब्रह्म। बोले ये हमको अजहु कछु संशय मन मोरे। हालांकि यहां पार्वती जी कहती है थोड़ी हमको झलक पिछले जन्म में मिल चुकी है। वो जब सीता के रूप में गई थी ना, आपको याद हो, सती सीता बन गई थी। तो राम जी तो सर्वज्ञ है, वो तो ब्रह्म ही, उन्होंने तो पहचान लिया था। और उन्होंने पूछा उनसे, अरे आप अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो? शिव जी कहाँ है? मतलब भले वो सीता के रूप में थी, लेकिन राम जी जानते हैं कि वो कौन है। तो तब उनको एकदम झटका लगा था। हाँ बोले, तो बोले मुझको मालूम है वो, लेकिन अभी थोड़ा और संशय बचा है। और तब कर अस विमोह बनाए। हाँ, थोड़ा मैंने इंप्रूव किया है। उतनी अश्रद्धा या उतना अविश्वास या उतना मेरा मन मलिन नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, ये इसके ऊपर जब हम कथा करते हैं तो पूरा साधक का वास्तव में वर्णन है, साधक कैसे बदलता है। और यहाँ पे एक सिद्धांत की बात यह है कि भले ही हम तप कर ले, चित्त को शुद्ध कर ले, शांत कर ले,
लेकिन संदेह या अज्ञान की निवृत्ति तभी होती है जब गुरु के मुख से तत्व का श्रवण होता है। चित्त शुद्धि एक बात है और अज्ञान निवृत्ति दूसरी बात है। ध्यान से सुनना, मन की शुद्धि के उपाय बहुत सारे, लेकिन केवल ऐसे अनेक संत हैं जिनका मन बड़ा शुद्ध है, शांत है, लेकिन हो सकता है वो विरक्त भी हो, लेकिन आत्मज्ञान हो गया हो, ब्रह्म ज्ञान, ये जरूरी नहीं। जिसने श्रवण किया है, हाँ, ऐसे संतों को देखकर आपके मन में भी साधना करने की प्रेरणा मिलेगी, पुण्य होगा। ऐसे संत दर्शन से क्या होगा? पुण्य। लेकिन यदि ज्ञान चाहिए तो चरण में बैठ के उपदेश को सुनना पड़ेगा। अर्जुन बचपन से भगवान के साथ है, लेकिन उसका अज्ञान निवृत्ति का वो जो उसने पूछा और भगवान ने जब बताया। और क्या आपको उदाहरण दे, भागवत जी में वसुदेव जी का वर्णन आता है, भागवत के 11 स्कंद में। आप देखिए, नारद जी उनके पास जाते हैं, नारद जी ऐसे घुमक्कड़ा सब दूर घूमते रहते हैं और घूम के ज्ञान भक्ति की प्रेरणा देते रहते हैं। तो नारद जी जब वसुदेव जी के यहाँ गए तो वसुदेव जी ने बड़ा स्वागत किया, कहा आप आए हैं। बोले अब एक काम आप कीजिए, क्या? मुझको आत्मज्ञान कराइए। अब जिनका बेटा स्वयं कौन है? परब्रह्म है, कृष्ण है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ है। अद्भुत बात है, क्योंकि कभी उस तरह का संवाद श्रवण हुआ नहीं। इसलिए फिर नारद जी ने वहां नव योगीश्वरों की कथा सुनाई, पता है ना, आगे ज्ञान कराते हैं, तब वसुदेव जी को ज्ञान होता है। उदाहरण क्या है? मतलब कोई बड़ा व्यक्ति अपने पास हो, लेकिन जब तक उसके मुख से आप वचन न सुने, अज्ञान, वो भी आराम से बात करेगा, कैसे है, क्या है, ठीक है, यदि नहीं पूछा तो नहीं बता। एक बड़े संत हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में, उनके यहाँ जब कोई लोग आते थे और वो देखते थे कि वो संसार की सब बात कर रहा है, घर गृहस्थी की इधर, तो वो अपने शिष्यों को बुलाते थे, बोले लोग आए हैं, जरा इनको डाइनिंग हॉल में ले जाओ, भोजन वोजन कराओ, चाय पानी पिलाओ। मतलब सत्संग तो करने वाले नहीं। तो यहां पर पार्वती जी ने प्रश्न किया राम के बारे में, चित्त शुद्ध हो गया, ध्यान रखना, तपस्या की। इसलिए कहती है कि राम कथा पर रुचि मन माही, अब मैं जिज्ञासु बन गई। पहले जब वो कथा सुनने गई थी तो जिज्ञासा का रूप नहीं था उनका, वहां वर्णन आता है, इसलिए उन्होंने कथा ठीक से सुनी नहीं, और इसलिए राम जी समझ में उनको आए नहीं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पे, अगस्त ऋषि के पास दोनों गए थे, संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी बन के गई थी। तो वहां पे थोड़ा व्यंग है, विनम्र भाव से नहीं गई, उनको ज्ञान हुआ नहीं, वो आश्रम में इधर उधर ही देख रही थी, कितनी गायें हैं और कितना दूध देती होगी और बगीचा क्या है, इधर कथा चल रही है। इसलिए वह वर्णन आता है, जब पूरी कथा हो गई तो शिवजी तो ऐसे भाव विभोर हो गए, मस्त हो गए, बोले वाह मजा आ गया। लेकिन पार्वती जी का क्या हुआ कुछ बताया। और उस समय राम जी ढूंढ रहे थे सीता जी को, वो लीला चल रही थी, और तभी वहां सती जी को मोह हुआ था कि ये शिव जी ने तो प्रणाम किया उनको, परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ है। सती जी देखती है रोते हुए भगवान, तब वहां पे परीक्षा लेने गई है, वो सब प्रसंग आता है। तो कहने का अर्थ क्या है, अब जिज्ञासु बनिए। जिज्ञासु बनने में भी समय लगता है,
तीव्र जिज्ञासा, और कहती है अब आप हमको कहिए। अब जब ऐसी बात हुई तो शिव जी जो है थोड़ा उनको पुश करते हैं। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, आप तो इतनी बड़ी देवी है, भगवती है, आपको तो अज्ञान हो नहीं सकता। देखो शिव जी जो है ना थोड़ी उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं आप ये कथा क्यों पूछना चाहती है, ताकि और भी सब लोगों को कथा सुनने को मिले, इसलिए आप ये शंका कर रही। शिव जी ने अपनी ओर से, और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो कि आपने ये पूछा। और कहते हैं शिव जी ने 2 मिनट के लिए सब ध्यान किया। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। सारी भगवान की लीलाएं उनके चित्त में जागृत हो गई। जैसे भागवत में भी यही प्रसंग आता है, जब नारद जी वेद व्यास जी को कहते हैं, वेद व्यास जी बड़े दुखी हुए बैठे थे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी, फिर भी दुखी है। नारद जी से पूछते हैं कि ऐसा क्या बात है कि मेरे मन में पूर्णता या तृप्ति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं आपने अभी तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की लीलाएं ही हो, भक्ति से भरा हुआ, बोले वैसा ग्रंथ है। तब व्यास जी वहां पर सरस्वती नदी के किनारे ध्यान लगाते हैं, उनको कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं स्फुरित होती, फिर वो लिखते हैं। ऐसी बात यहां पे हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 क्षण के लिए। और पुनि मन बाहिर की, क्या सुंदर वर्णन है, सीधा एक्सप्रेशन। गोस्वामी जी गजब के कवि हैं। कहते हैं उन्होंने मन को बाहर निकाला। किसने? शिव जी ने। मतलब वो इतने अंतर्मुखी रहते हैं हमेशा, उनको बाहर निकलने में बहुत मालूम की कष्ट हो रहा है। पुनि मन बाहर कीन, जैसे हम लोगों को अंदर जाना बड़ा कठिन होता है, बार बार बाहर ही बार पड़ता। शिव जी को बाहर निकलना, बोले अरे अब अपना बोलना पड़ेगा, लेकिन विषय प्रिय है उनको तो बोलते हैं। हर्षित बरने नहीं, हर्षित होकर बोले हैं। बोले तुम पूछ रहे हो ना राम कौन है, तो सुनो राम कौन है। तो कहते हैं झूठे सत्य जाई बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जय जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत सिर अजिर बिहारी, करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शिव जी बोलते हैं आपकी जिज्ञासा या आपका प्रश्न उसका उत्तर है। आप पूछ रहे हो ना राम कौन है, ब्रह्म है कि जीव है, सुनो। और ये पहली ही पंक्ति एकदम क्रिकेट की भाषा में बोले तो सिक्सर है। सिक्सर मतलब एकदम ऊंचा ज्ञान दिया। सुनिए, बोले राम कौन है, तो बोले झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। बोले ये जगत झूठा है, लेकिन हमको कैसा लगता है, सच्चा। झूठा लगता है क्या? नहीं। झूठा जगत जिसके कारण सच्चा लगता है वो सत्य तत्व राम है।
गया ना? बोले कोई उदाहरण दीजिए। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, झूठा सर्प सच्ची रस्सी के कारण क्या लगता है? सत्य। हो गया ना? देखो एकदम वेदांत का। रज्जू सर्प पूछ रहे हैं राम जी कौन है, और शुरुआत किससे हुई? रज्जू सर्प के उदाहरण। रस्सी सत्य है, सर्प क्या करता है? वो सत्य उधार ले लेता है। वो जो सत्यता है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें? मिथ्या सर्प में। और हमको लगने लगता है सर्प अस्ति। वास्तव में अस्ति कौन है? रज्जू अस्ति। तो ये अस्थि भाव ट्रांसफर हो गया एक ऐसी चीज में जिसका अस्तित्व है ही नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे ही जगत को रखिए सर्प की जगह, और राम जी को रखिए, बोलिए किसकी जगह? सब लोग यहां हैं, समझ में आ रहा है? सब लोग जोर से नहीं बोल रहे हैं। सती जी की स्थिति तो नहीं है ना? सती पार्वती जी बन के सुनिए। तो राम जी वो सत्य अधिष्ठान है जिसके कारण ये झूठा जगत भी सत 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 लगता है। जबरदस्त। देखिए अब आप, हम लोगों ने ऐसी कल्पना की कि अब पूछा है ना राम जी कौन है, तो बोले सुनाते हैं अयोध्या नाम की एक नगरी है, जहां दशरथ जी और कौशल्या रहते हैं। दशरथ जी की 3 रानियां, ऐसा हमको लगा। फिर कथा है कि ऐसा कुछ नहीं। ये शिव जी जो है ज्ञानी है, ज्ञान घाट पर बैठ के कथा करते हैं। 4 घाट हैं यहाँ। तो जेहि जाने जग जानी है राई। बोले राम वो है जिसको जानने से जगत नहीं रहता। जगत गायब हो जाता है। अद्भुत बात। जैसे जैसे ही आपने रस्सी को जाना, सर्प गायब हुए कि नहीं? जही जाने जग जाई हेराई। बिल्कुल यही बात भजगोविंदम में लिखा शंकराचार्य, ज्ञाते तत्वे कह संसार। बस उसी का ट्रांसलेशन करते। गोस्वामी जी जो है ना, इन्होंने 15 वर्ष वेदांत बहुत बढ़िया से पढ़ा था, इसलिए पूरे रामचरित मानस में वो झलक मिलती रहती। मत समझना मानस केवल बस राम सीता जी की कथा है। निरखत ज्ञान नयन मन माना। ज्ञान नेत्र से देखो तो पूरा वेदांत दिखाई। तो बोले जिसको जानने से जग गायब हो जाता है। जैसे जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जो व्यक्ति जागता है और उसको सत्य का साक्षात्कार होता है, तो फिर स्वप्न नहीं रहता। कितनी ऊंची बात बताई शिव जी ने। तो राम जी एक व्यक्ति नहीं है जो आप सोच रही हो, पत्नी विरही, दुखी, आसक्त, कामी। और कहते हैं वही राम मंगल का भवन है। मंगल भवन, अमंगल का मंगलायतनो हरि। और यही ब्रह्म जो निर्गुण है वास्तव में, लेकिन क्या होता है? सगुण बनता है। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी कि निर्गुण को समझना आसान है, सगुण समझ में नहीं आता। प्राय लोगों को क्या लगता है? सगुण आसान है। लेकिन वो लिखते क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि ईश्वर है कि एक सामान्य व्यक्ति। इसलिए समाज में मालूम नहीं कितने तरह के शंकाएं आती। बोले आपके भगवान चोरी करते हैं, आपके भगवान स्त्रियों के साथ नाचते हैं, ये प्रश्न आते हैं। तो उनके बाह्य रूप जो सगुण रूप है उसको देखेंगे तो बहुत प्रश्न आते। ये लिखा है गोस्वामी ने, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई।
तो यहाँ पर इस तरफ बोलना शुरू किया। अब यहाँ पे भगवान शंकर बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ये बात भागवत में भी आई है। बोले पार्वती जी आप वास्तव में बहुत जिज्ञासु है, बहुत ध्यान से सुन रही है। बोले दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कान तो है लेकिन कभी सुनते नहीं, उसका उपयोग वो नहीं करते। कान का उपयोग केवल चश्मा लगाने के लिए करते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के कान सांप के बिल के समान है। मतलब कि सांप मिले तो उसको उसके कान में डाल दीजिए, बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग। फिर बोले जिसके नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते, वो मोर पंख में जैसा नेत्र होता है ना, दिखता है पर उधर कोई सामर्थ्य नहीं देते। ऐसे ही जो सिर झुकता नहीं है वो सिर मतलब कद्दू है, कद्दू भोपड़ा, ऐसा ऐसा लिखा। जे ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद सूला। मूला गुरु के या भगवान के चरणों में झुकता है। हमारे गुरु जी अच्छा बोलते हैं, बोले कोई कोई लोगों का सिर कहीं नहीं झुकता, केवल एक जगह झुकता है, नाई की दुकान पे। वो कहता सिर नीचे करो। जो बिल्कुल अभिमानी होते कड़क, वो नहीं झुकते। फिर कहते जिनके हाथ कभी दान नहीं देते वो शव के हाथ, ऐसा लिखा है। और जीह सो दादुर जीह समाना, जिसकी जीव कोई भगवान का भजन नहीं करती वो दादुर मतलब होता है मेंढक, टर्र 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 रात भर आवाज आता है, उसका कोई अर्थ तो समझ नहीं आता। तो हम लोग जो दिन भर टर्र टर्र करते हैं, यदि कुछ भगवान की बातें नहीं कर रहे हैं तो वो मेंढक की टर्र टर्र। ऐसी सब बातें लिखी है। लेकिन एक मजेदार बात क्या होती है, ये सब बातें जिनको सुनना चाहिए ना वो सत्संग में आती ही नहीं है। अब जो ऑलरेडी सुन रहे हैं उनको तो हमारे कान तो सुन रहे हैं, हमारे कान थोड़ी भी साफ के हुई, हम तो दर्शन भी कर रहे हैं। तो जिनको सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा, उनका लेक्चर कहीं अरेंज किया गया तो ऑर्गेनाइजर लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं, गुरुदेव वी हैव इनवाइटेड ऑल इंटरेस्टेड पीपल इन दिस सिटी। गुरुदेव ने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन इंटरेस्टेड पीपल, अनइंटरेस्टेड। जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है उनको सुनाने में क्या है। आज समाज में युवा लोगों को सुनने की जरूरत है, वो पूरा एज ग्रुप मिसिंग है, सुनता ही नहीं। ऐसा कुछ भ्रम है कि ये सब आफ्टर 60, 70, 80 उनको भी लगती नहीं इसकी उपयोगिता है, प्रासंगिकता। लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले पहले आप उसको चेक करो, टेस्ट करो एंड देन यू रिजेक्ट। होता क्या है, बिना सुने बिना पढ़े ही लोग रिजेक्ट करते हैं। क्या होगा क्या होगा, बट नीड टू ट्राई। इसलिए जो लोग प्रयत्न करते हैं और थोड़ा सुनते बोले नहीं गुड, वही से बड़ा लाभ हुआ। अमेरिका में सारे यंग क्राउड है, क्योंकि वहां तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन अभी लोग गई हुई। तो अपने चिन्मय मिशन में भी वहां सब युवा लोग हैं, 40, 50, 55 और उससे भी नीचे बात। एक व्यक्ति यहाँ पर आए हमारे शिविर में, उन्होंने देखा सब 70 नॉट आउट। बोले यहाँ पे कोई युवा नहीं है भारत में। बड़ा उनको आश्चर्य होगा, है ही वो बात है। तो जिनको सुनना चाहिए वो नहीं रहते। तो यहां लिखते हैं कि जो नहीं सुनते उनकी थोड़ी यहाँ पे हंसी की गई, निंदा की गई। लेकिन शिव जी कहते हैं आप तो बहुत ध्यान से सुने, इसलिए आप आदर्श श्रोता है। और अब मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो राम है ये कौन है। तो बोले वास्तव में तो ये परब्रह्म है,
लेकिन ये निर्गुण से सगुण बनते हैं, और जब निर्गुण से सगुण बनते हैं तो तत्व में कोई भी फर्क नहीं होता। जितने वो निर्गुण है उतने ही वो सगुण भी है। यदि निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण रूप में भी ब्रह्म ही है। नाम रूप लीला आकार इससे जरा भी उनमें अंतर नहीं होता। अब सुंदर बात है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण उतरवेदा, अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही उपल विलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, ते किमि कहिय विमोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह विज्ञान विधान। अब सारा वेदांत सुनाना शुरू किया शिव जी ने। शिव जी कहते हैं राम जी निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, लेकिन भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्त के कारण वो पिघल जाते हैं, और जो निराकार है वो नराकार बन जाते हैं। जो अजन्मा है वो जन्म लेते हुए से दिखाई देते हैं। अजोपिसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। गीता बिल्कुल यही सिद्धांत। जो अनाम अकाल अरूप है वो नाम रूप काल में दिखाई देता है। सारे उल्टे लक्षण, लेकिन ये लीला होती है, वास्तव में वैसे होते नहीं। जैसे नाटक में कोई व्यक्ति दिखता है वैसा हो, या लेकिन वो वैसा होता नहीं। वो खलनायक वास्तव में होता नहीं, क्योंकि अगले सिनेमा में वो नायक बन जाता है। वास्तविक यदि वो खलनायक होता तो अगले वो नायक कैसे। तो राम कौन है? बोले सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। और एक वाक्य तो बहुत ही सुंदर है, बोले जो सहज प्रकाश रूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप, और वहां पे कोई प्रातः काल नहीं है। बहुत सुंदर है। उत्तर प्रदेश की भाषा में जो प्रातः काल है ना उसको बोलते बिहान। सुबह सुबह का जैसा ना बिहान, अरुणोदय बोलते हैं। तो रात भर तो अंधेरा होता है, फिर क्या होता है? सूर्य उदित होता है, तो बिहान होता है। तो अंधेरा हो तो फिर प्रातः काल हो, लेकिन जहां कभी अंधेरा ही नहीं हो। हाँ, तो कितना सुंदर है। नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। ऐसा नहीं है कि राम जी पहले अज्ञानी है, फिर ज्ञान का क्या हुआ? विहान, प्रातः का। सामान्य व्यक्ति में ये होता है, वो अज्ञानी होता है, फिर गुरु के पास जाता है, फिर ज्ञान उसमें जागता है। सूर्य से आप पूछो कि कल रात में आप कहां थे, तो सूर्य को प्रश्न होगा रात क्या होती है कि नहीं? वही रात होता है। उसके लिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट, नित्य प्रकाश हो। ऐसे ही परमात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप। इसलिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। सारे गुरुओं का गुरु है, सर्वज्ञ है, वो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं। बाकी जितने शिष्य वो भी गुरु बनते हैं, लेकिन गुरु कब बनते हैं? पहले वो अज्ञानी होते हैं, फिर ज्ञानी। लेकिन ये तो नित्य ज्ञान स्वरूप, तो ये ईश्वर है, परम ब्रह्म है। अच्छा, और जहां तक जीव की बात है, जीव में क्या है? हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये जीव के धर्म है। यहाँ द्वंद्व है, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म।
और अहम इति अभिमाना, अहम अस्मि, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जीव में क्या है? हर्ष विषाद, कभी खुशी कभी गम। हाँ, एक क्षण दुखी, दूसरे क्षण दुखी। निरंतर अपना मन ऐसा ऊपर नीचे होता है। गुरुजी ने अच्छा बोला, बोले अपना जीवन मतलब कैसा है? बोले जैसे भारतीय रास्ते, कभी सीधे जाते फिर एकदम गड्ढा जाते, फिर सीधे जाते फिर। तो अपने जीवन को समझना है तो रास्तों का अनुभव जो है कुछ वही। और कहते हैं देखो बहुत अच्छा अच्छा रास्ता आता है, फिर बीच में जब अच्छा बढ़िया हाईवे चलता है 100 की स्पीड से, बड़ा सुख आता है, लेकिन फिर एक दुख आता है। क्या? टोल नाका। वो दुख आ गया, अरे भरना पड़ेगा। फिर सुख, हर्ष विषाद। लेकिन ये परम ब्रह्म कैसा है? समम। और यही परमात्मा पुरुष है। फिर कहते हैं लोग जो है ना अपने अज्ञान को राम जी में डाल देते हैं। अपने सुखी दुखी होते हैं, राम जी में भी वो सुख दुखी। गलती इधर है और गलती देखते किसमें? राम। अध्यास कर देते हैं, अज्ञान का अध्यास। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जड़ प्राणी अज्ञानी लोग भगवान को अज्ञानी बना देते हैं, क्योंकि एक नियम आपने सुना है ना, यथा दृष्टि। और यह एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, चित्तव जो लोचन अंगुली लाए। ये वेदांत में उदाहरण दिया जाता है। यदि आप अपनी उंगली को इसमें आंख में डालें तो आपको क्या दिखाई देगा? दो 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 दिखाई, दूसरा होता नहीं होगा। अब दूसरा जो दिखाई दे रहा है उसमें दोष किसका है? हमारे ही है ना, हमने उंगली डाल दी। द्वितीय चंद्रमा कहते हैं, द्वितीय चंद्रमा युवक। एक होता है, दूसरा मिथ्या होता है, लेकिन हमको लगता है दोनों सच। तो गलती इधर है। गुरुजी बड़ा मजा लेके इसका एक उदाहरण देते रहे। बोले वो जो ब्रह्मचारी थे, अब वास्तव में हुआ है कि नहीं, लेकिन वो सुनाते थे। बोले एक बार मैं किसी के घर गया, वहां माता जी थी, उन्होंने कहा आइए आइए ब्रह्मचारी जी, चाय पीजिए चाय। तो गुरुजी ने कहा कि माता जी 2 कप चाय लेके आइए। क्यों? बोले 2 ब्रह्मचारी आए। कहां से 2? एक ही तो है। बोले नहीं, आप अपनी आंख में उंगली डालिए और फिर देखिए 2 बैठेंगे नहीं। तो माता जी ब्रह्मचारी से थोड़ी ज्यादा समझदार थी, मजाक की बात। वो माता जी कहने लगी मेरी 2 कप लाई। बोले कहाँ 2 कप? बोले देखिए आप भी अपने हाथ में उंगली डाली। तो इसको कहते हैं मियाँ की जूती मियाँ के सिर। उन्हीं का जो ट्रिक थी वो ट्रिक उन्होंने अप्लाई कर दी। तो ये जो भ्रम होता है सामने वाले में नहीं होता, अपने में होता है। राम जी परम ब्रह्म है, लेकिन हमको लग रहा है जीव। और यहाँ एक उदाहरण दिया दूसरा, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे बान कहे को विचार। बादल जब सूर्य को ढक देता है तो अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? बादल ने सूर्य को ढक दिया। लेकिन कभी बादल सूर्य को ढक सकता है क्या? बादल तो इतना सा, सूर्य मालूम नहीं लाखों गुना, लेकिन ऐसा होता है। ये वास्तव में एक हस्ता मल्काचार्य एक श्लोक वो है, स्तोत्र है ना, हस्ता मल्काचार्य से, यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ नित्योपलब्धि स्वरूपो, उसी का अनुवाद है। गोस्वामी ने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो बोले जो अज्ञानी लोग हैं वो सूर्य में ही दोष देखने लगते। बोले छिप गया, अंधेरा हो गया। बोले ऐसे ही अज्ञानी लोग भगवान में दोष देते। फिर ये राम कौन है? पूरा वेदांत है।
बोले इंद्रियां बाहर विषय है, फिर इंद्रियां है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, उसके अंदर का जो दृष्टा बैठा हुआ है वो राम है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, पूरा जगत प्रकाश है और राम प्रकाशक। ये दुर्दृश्य विवेक है वास्तव में। और कहते हैं जगत कैसा है, रजत सीप महु भास जिनी, बोले जैसे चांदी में सीप, उल्टा सीप में चांदी, और भानुकर बारी मृगजल, बालू रेत में आपको क्या दिखता है, पानी। बोले ऐसे ये जगत मिथ्या है, मृग मरीचिका के समान, चांदी के समान, भ्रम सकई कोई टाल। लेकिन अद्भुत बात है, कोई भ्रम नहीं टाल पाता, जो इसमें सत्य है उसको नहीं देखता। जगत भूषा, जगत में और राम जी में क्या संबंध है, बोले वही रज्जु और सर्प का, या ये सूर्य की किरण और पानी। किरण सत्य है, उसमें पानी का आभास है, तो राम जी वो किरण की। भागवत जी में मंगलाचरण भी आया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्देष्वभिज्ञस्वराट्, उसमें आता है तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहला सत्य वो है जिसके कारण मिथ्या जगत सत्य लगता है। मृग मरीचिका वो यहाँ पे उदाहरण। फिर कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, सारा वर्णन है, ये उपनिषदों के ही मंत्रों का समझ लीजिए। बोले राम कौन है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है। पश्यामि अचक्षु श्रोण्य अकर्णः तदपाणिपादम। ये क्या 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 वर्णन है, ये बताइए। आंख देखती है कि हम देखते हैं? हम देखते हैं, तो फिर आंख बंद करने पे दिखना चाहिए। ये बड़ा विलक्षण है। हमको क्या बोलना पड़ेगा, आंख के द्वारा मैं देखता हूं। देखो देखने वाली आंख ही है, लेकिन मैं देखता हूं, तो मैं देख रहा हूं, मैं के पास आंख है क्या? चैतन्य के पास आंख नहीं है, लेकिन देख रहा है किसी को। चैतन्य में कर्णेंद्रिय नहीं है, हम सुन रहे हैं। तो अच्छा बोले कान है आपके पास, ये कान स्थूल शरीर के, चेतन में नहीं है। यह अनिर्वचनीय है, बड़ा विलक्षण ये ब्रह्म का लक्षण। और कहते हैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान है ना, उनका वर्णन यही है। उनका आंखें ऐसी पलक झपकने वाली नहीं, आपने देखा है जगन्नाथ भगवान? हाथ उनके पास नहीं, हाथ है लेकिन फिर भी नहीं है। तो वहां के लोग बोलते हैं ये जो वर्णन है ये जगन्नाथ जी का। बिनु पद चले, चलते हैं और रथ में पैर है। तो आत्मा के पास इंद्रियां है नहीं, लेकिन सब कुछ मिलता किसको है? आत्मा को। ये सब वेदांत के सब विषय है। तो बोले ऐसा ये राम, राम सो परमात्मा भवानी। आप उनको जीवात्मा मान रहे हैं, वो ठीक है। अब ऐसा जब बहुत सारा ज्ञान दिया, ये है शिव गीता, है ना? गीता पूरा आत्मज्ञान दिया है। बस मैंने तो संक्षेप में कुछ चौपाइया बताई। ऐसे राम जी ही अवतार लेकर क्या करते हैं? लीला करते हैं। जब पार्वती जी ने ये सब बात सुनी तो यहां कहती है सुनि शिव के भ्रमभंजन वचना मिटी गए सब कुतर्क के रचना। तर्क कुतर्क सब चला गया। और गिरिजा बार बार प्रणाम करती है और कहती है
कि अब मोहि आपनी किंकर जानी, अब मैं आपकी सेविका हूं। किंकरी, किंकर मतलब है सेवक। किंकर सुना होगा ना, किंकर मतलब मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसा जो पूछे उसको बोलते किंकर। सेवक को यही पूछना चाहिए क्या करूं, ये नहीं अब मैं जाऊं क्या। प्राय किंकर लोग छुट्टी हो गई क्या, लेकिन किंकर संस्कृत में ऐसा बड़ी ये काम हो गया, अब कौन सा काम है ये बताइए। पार्वती जी समर्पित हो जाती है, कहते हैं आपने हमारा अज्ञान दूर किया, अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुर पुरवासी, सारे पुर में रहने वाला है। कल ही हमने प्रातः काल की कक्षा में, कठोपनिषद की कक्षा में ये विषय दिया था ना, पुरम एकादश द्वारम आया था। तो वहां पे शंकराचार्य कहते हैं परमात्मा पुरवासी, पुर मतलब ये नगर, नगर मतलब शरीर। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वपुरवासी। अब पार्वती जी ने पूछा है कि आपने ये राम जी की का ब्रह्म रूपता का वर्णन कर दिया, जो प्रकाशक है, चेतन है, अधिष्ठान है, लेकिन आपने ये भी बोला कि भक्तों के प्रेम के कारण वो क्या होता है, सगुण बनता है। तो बोले अब वो कथा आप हमको सुनाइए कि वो अवतार क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं। तो अब शिव जी ने क्या कहा, जब समय पूरा हो गया है नहीं, अब वो तो फिर आगे कथाएं आती है कि भगवान के अवतार के अलग अलग कारण है। और फिर आता है नारद जी ने एक बार शाप दिया तो भगवान ने फिर अवतार लिया। नारद श्रापति ने एक बार, जब उनको बानर का वो बन गया था। तो अब फिर ऐसे अलग अलग कथा। जय विजय, हाँ वो रावण कुंभकर्ण बने तो फिर भगवान बोले मुझको जाना पड़ेगा, तो राम के रूप में। फिर जलंधर नाम का एक असुर था, वो रावण बना एक बार, फिर उसको मारने के लिए भगवान राम के रूप में। ये मत समझना राम जी केवल एक ही बार आए, हर युग में राम और रावण होते हैं, हर कल्प में अलग अलग रावण बनते हैं, लेकिन विष्णु भगवान ही राम बनते हैं, उनमें फर्क नहीं। तो ऐसा सब वो फिर रामायण की पूरी कथा है। तो इतना जो प्रसंग है ये राम जी के निर्गुण रूप का वर्णन करने। निर्गुण सगुण कैसे बनता है तो गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे जो भाप है या पानी है वो बर्फ बन जाता है, जल और उपल, और गोस्वामी कहते हैं तत्व एक ही है पानी और बर्फ का, लेकिन एक में आकार है एक में कोई आकार है नहीं। ठीक ऐसे ही निर्गुण सगुण बनता है। तो जो सगुण मणों की निर्गुण है, सगुण निर्गुण एक ऐसा यहाँ पर ये वर्णन। और ये शिव जी और पार्वती जी का गृहस्थाश्रम बड़ा अच्छा है, घर में एक कथा ही करते रहते हैं। ऐसा होना चाहिए संवाद, और व्यथा व्यथा ही नहीं है, कथा है। शिव जी राम जी के आराधक, राम जी का जप करते हैं, राम कथा करते हैं, और यदि कोई सुनाने वाला है तो सुनने चले जाते। अच्छे श्रोता भी है, अच्छे वक्ता भी है, अच्छा ध्यान भी लगा लेते हैं, जप भी कर लेते हैं। इसलिए साधकों के लिए कोई आदर्श है तो भगवान शंकर है। हमने सोचा सावन महीने में ऐसे राम भजन करी महादेव, भजन करी। आइए 2 मिनट ले लें। जय शंकरा अभयंकरा, जय शंकरा